बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेहरीन सवात न्यूज़ में हूँ आपका मेज़बान खुर्शीद अहमद हक्कानी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज मैं आपसे मुमताज़ मजहबी स्कॉलर जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मिलवाने जा रहा हूँ। आज से कुछ महीने पहले वो बहरीन तशरीफ़ फरमा थे और हमारी रिहाइश गाह पे एक दो दिन यहाँ पे रुके थे। तो इस मौके पर काफ़ी मेरे लिए एक एजाज़ की बात थी, क्योंकि आप सबको पता है मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं। जब वो बहरीन तशरीफ़ लाए थे तो हमारे घर में रिहाइश पजीर थे और बहुत खुश थे। पूरे बहरीन उमड़ आया था मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कि एक झलक देखने के लिए। बहरीन बाज़ार की मैं बात करूँ तो इतने लोग निकल आए थे कि एक झलक हमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब की दीदार नसीब हो। तो वो तो हमारे घर पे थे, तो रात देर तक हमारे उनके साथ बातें होती रहीं। कुछ मैंने उनसे जो इंटरव्यू लिया था तो आज सोचा वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मैंने उनसे एक क्वेश्चन ये की थी कि मौलाना साहब, आजकल पूरे पाकिस्तान की बात करूं या मैं सवात की बात करूं तो तलाक का रुझान बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों के पे लोग अपने घर बर्बाद करते हैं। कुछ नादान इस तरह भी होते हैं, वो तलाक देते हैं, तलाक के बाद फिर कुछ दिन बाद उसको फिर वापस घर लेके आते हैं। कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो मुझे समझ नहीं आई थी, जो मैंने तलाक दिया था उस वक्त मैं बिल्कुल अपने होश और हवास में नहीं था। इस हवाले से मौलाना साहब क्या कहते हैं, आपने ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखनी है। और दूसरा, जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि मौलाना साहब, आजकल पूरे जो समाज या पूरे पाकिस्तान या उम्मत मुस्लिमा की मैं बात करूं तो ज़्यादातर लोग विरासत में ख़वातीन को हिस्सा नहीं देते हैं। तो भाइयों की कोशिश ये होती है कि ये जायदाद मैं खुद हार्डअप कर लूँ। इस हवाले से मौलाना साहब क्या कहते हैं, ये जानने के लिए आपने अभी हमारे साथ रहना है। जी जज़ाकल्लाह। तलाक के हवाले से तो ये है कि नहीं देनी चाहिए, बुरी चीज़ है। और अगर कोई मजबूरी हो देनी हो तो कुरान ने हुक्म दिया है दोनों ख़ानदान आपस में बैठ के सुलह की कोशिश करें, फिर भी नहीं है तो एक से ज़्यादा तलाक देना जायज़ नहीं है। ये तो आजकल लोग 3 तलाक़ें देते हैं, गुनाह की बात है। और उससे बड़ा गुनाह ये है कि 3 तलाक़ें दे के फिर किसी से फतवा दे के बीवी को हलाल कर लें, ये उससे भी बड़ा गुनाह। बाकी विरासत में भी बहनों की विरासत अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। ला यहिल्लु लकुम अन तरिथु निसा करहा, अल्लाह ने हुक्म दिया कि औरत का माल खाने की इजाज़त नहीं है। और अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जितना हिस्सा लड़के का है उसका आधा हिस्सा बहन का है। बाज़ लोगों के बारे में सुना है कि वो बहन की विरासत माफ़ करवा लेते हैं ज़बरदस्ती, या खा लेते हैं, देते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी का माल भी उसकी दिल की खुशी के बगैर हलाल नहीं है। तो आखिरत के दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के लिए आखिरत का नुकसान करना ये बहुत घाटे का सौदा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक। बस वो देखें, औरत तो अल्लाह ने उसकी तबीयत में शर्म रखी है ना, हया रखी है, उसको मांगते हुए शर्म आती है। ये तो मर्द की गैरत के ख़िलाफ़ है ना कि वो औरत से का माल उससे माफ़ करवा के खा जाए। उसको तो चाहिए ज़्यादा दे उसको। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर माफ़ है ना तो उसके हाथ में विरासत पकड़ाई जाए, उसके पैसे दिए जाएँ, फिर उसके बाद वो अगर वापस करे, माफ़ करे तो समझ में आता है कि शायद दिल से माफ़ किया। यहाँ तो रिवाज है बहुत सारी जगहों पर, बहन को पता है मैं मांगूंगी तो लोग बुरा कहेंगे, मुझे गैरत के ख़िलाफ़ कहेंगे, ताने देंगे, तो वो मांगती नहीं है, वो ऊपर ऊपर से माफ़ करती है, इससे माफ़ होता नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रिश्तेदारी को तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। बहन का रिश्ता तो खूनी रिश्ता है ना, सबसे करीबी रिश्ता है। तो बहन ने अगर भाई से विरासत मांगी और इस बेस पर भाई बहन से नाराज़ हो गया, इसने तो अपने ऊपर जन्नत को हराम कर लिया ऐसा शख्स ने। तो उसके मांगे बगैर उसको देना लाजिम है। अगर बहन विरासत नहीं मांगती तो भी भाई पर लाजिम है कि उसको दे वो, क्योंकि कुरान ने बयान किया नहीं किसी का हक दबा देना। मैं लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि एक आदमी मस्जिद से जूते चुराता है,
لوگ اس کو تو چور بولتے ہیں. تو ایک شخص ہے جو لاکھوں روپے اپنی بہن کے کھا جاتا ہے، وہ تو اس سے بڑا ڈاکو ہے نا، اس کو کوئی برا نہیں کہتا. مسجد سے جوتے چرانے والے کو لوگ برا سمجھتے ہیں اور بہن کے لاکھوں روپے کھانے والے کو لوگ برا نہیں سمجھتے. تو اس ماحول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اصل شریعت کا حکم یہ ہے کہ 3 مہینے میں تقسیم کر کے طلاق دی جائے. اکٹھی 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، ناجائز. لیکن کسی نے دے دی ہے تو قرآن میں صاف طور پر ہے کہ 3 طلاقیں دے دی ہوں، تو اس میں کہیں تفصیل نہیں ہے کہ اکٹھی دی ہوں یا الگ الگ. تو وہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے. صحابہ کرام کے اس بارے میں فتوے دیے، چاروں اماموں کا اس پر اتفاق بھی. اس لیے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دے کے کسی سے فتویٰ لے آئے اور تو اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی، اس کے لیے اس کو گناہ ملے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان زبان احتیاط سے استعمال کریں، تو 3 دے نہیں اکٹھی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ طلاق جو اس ٹائم اس نے دیا تھا وہ تھوڑا غصے میں تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا. نہیں، غصے میں تو طلاق تو محبت میں دی نہیں جاتی نا، طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے. کوئی محبت سے تھوڑی کہتا ہے کہ محبت سے گلے مل کے اس کو رخصت کرے گی 3 طلاقیں دی. تو اگر غصے میں کوئی چاقو مار دیتا تو دنیا میں کوئی عدالت معاف کرتی ہے کہ اس نے غصے میں مارا ہے؟ تو غصے میں انسان کو زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. شریعت میں غصے میں کوئی عمل معاف نہیں ہے. غصے میں کوئی اٹھا کے کسی کے تھپڑ مار دے، کوئی قتل کر دے، تو دنیا کی کوئی عدالت معاف نہیں کرتی ہے اس کو. تو ایسے غصے میں طلاق دے گا تو طلاق بھی ہو جائے گی. جی ناظرین، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کے حوالے سے اپنے رائے سے ضرور ہمیں آگاہ رکھیں. دوسرے پروگرام تک ہمیں اجازت دے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.